रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमिश्नर कार्यालय में रीवा बंद के आह्वान को लेकर श्रवण समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में श्रवण समाज के लोग कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और यूजीसी को काला कानून बताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के नए प्रावधान समाज के हितों के खिलाफ हैं और इससे युवाओं के भविष्य पर असर पड़ेगा। इसी को लेकर 1 फरवरी को रीवा बंद का आह्वान किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर को अवगत कराया गया है कि इस बंद में रीवा के सभी समाज के लोगों से सहयोग की अपील की गई है ताकि आंदोलन को मजबूती मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है, यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारा आपसे अनुरोध है सक्षम अधिकारी पर आज एक उद्देश्य हम लोग ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भी पेश करना है, सूचना जारी है। तो आपसे निवेदन है, आपका पालन नहीं किया जा रहा। आप हमारे रीवा जिले के तहसीलदार और सक्षम पदाधिकारी हैं, पीठासीन हैं, पर इस सब की मंशा है। हमारी बहनें, हमारे ये सभी संगठन के सामाजिक बुद्धिजीवी जो भी आए हैं, उनका अनुरोध है कि हमारे कमिश्नर रीवा संभाग यदि 2 मिनट के लिए देखिए, आज सभी संगठन के माध्यम से सामान्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के माध्यम से सामूहिक रूप से एक ज्ञापन पत्र दिया माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग को दिया गया है, जिसमें 1/2/2026 को रीवा बंद का समूचे देश में जो बंद का आह्वान किया गया, जिसमें रीवा बंद का समर्थन किया गया है और जो 2026 लागू किया गया है, 2026 के विरोध में नीतिगत जो गलत नीतियां बनाई गई हैं, जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन किया गया है, वो गलत तरीके से किया गया है। जो इसमें सामान्य वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, शोषण होगा, अत्याचार होगा और इसमें लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर यदि भेदभाव देश में किया जाएगा तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, जिसमें सामूहिक रूप से समूचे रीवा जिले के तमाम बुद्धिजीवी और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ में पूरी मात्र शक्तियाँ हैं। अभी तो संक्षिप्त रूप में ये लोग आई हैं, पर 1 तारीख को पूरे रीवा जिले के तमाम रीवा भ्रमण करेंगे, विवेकानंद पार्क में इकट्ठा होंगे, एक रूट चार्ट होगा, उसकी सूचना लिखित मीडिया को भी दी जाएगी। मीडिया के माध्यम से आज अपील भी की जा रही है कि रीवा जिले के तमाम व्यापारी, बुद्धिजीवी या सामाजिक संगठन, जो भी संगठन है, वो सबसे अपील है कि 1 तारीख को रीवा बंद का जो आह्वान किया गया है और पूरे देश में बंद करने का आह्वान किया गया, उसका समर्थन करें। ये किसी का संगठन के बैनर नहीं हो रहा है, ये समूचे भारत में एक वातावरण है कि इस जो अमेंडमेंट हुए हैं, विनिमय 2026 लागू किया गया है, ये मतभेद पैदा कर रहा है, देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर रहा है। तो हमारे रीवा जिले के तमाम बुद्धिजीवियों से, सामाजिक संगठनों से, व्यापारियों से और तमाम छात्र युवाओं से, हम किसी वर्ग के विरोधी नहीं हैं, किसी समाज के विरोधी नहीं हैं। ये अपनी वेदना, अपनी बात रखने के लिए तमाम सब इकट्ठा हुए हैं और ये भी मानिए कि आप मीडिया भी से अनुरोध है कि इस बात को
सही तरीके से प्रेजेंट करें, प्रमुखता से प्रकाशित करें, ताकि लोग आज के देश में ये 70 साल आज़ादी के बाद इस दौर में आज ये अमेंडमेंट हो रहे हैं, ये परिभाषाएं गठित की जा रही कि आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति होगी। आज देश में वर्ग संघर्ष आएगा तो आपस में मतभेद पैदा होंगे। तो आज आयुक्त महोदय रीवा संभाग के वरिष्ठ बुद्धिजीवी, मातृशक्तियाँ, सभी संगठन, सामाजिक सरोकार के लोगों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जी जो आदेश किया गया था उस पर रोक लगाई गई है, जी। क्या मानते हैं देखिए, कि वापस लिया जाए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि स्थगन आदेश जारी किया गया है। अंतरिम स्थगन आदेश किसी विषय को लेकर अंतरिम आदेश कहलाता है, जो कुछ समय के लिए राहत दिया जाता है, उसको होल्ड किया गया है। इस संविधान को बोल्ड किए जाने के लिए ज्ञापन जा रहा, बोल्ड यानी समाप्त किए जाने ज्ञापन जा रहा। ये स्पष्ट कर दे रहे हैं हम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का हम सभी लोग एक स्वर से स्वागत करते हैं, पर अभी उसमें निर्णय पारित नहीं हुआ है। ये स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है कि इसको, ये जो हुआ है इस पर लागू न किया जाए, क्रियान्वयन न किया जाए। भारत सरकार इसको त्वरित लागू न कर दे। जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ तो जब अमेंडमेंट हो गया वो लागू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय की गंभीरता लेते हुए इस पर को रोक लगाई है और रोक लगाने के बाद अगली सुनवाई की डेट निर्धारित की है। देश को काटने का काम